दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम पंकज कुमार यादव है। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन लेके आए हैं। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट हैं। आइए हम लोग उन क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि खेत को 24.4 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से जोतने पर इसकी लागत 448 रुपया 35 पैसे है तो इसकी ऊंचाई मीटर में ज्ञात करो। इसकी ऊंचाई हम लोगों को क्या करना है? मीटर में ज्ञात करना है। अगर इसकी ऊंचाई हम लोगों को मीटर में ज्ञात करना है तो इसमें हमको क्षेत्रफल नहीं दे रखा है। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल नहीं दे रखा है तो हम लोग क्षेत्रफल इसका निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई, क्योंकि एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर तो हमको हेक्टेयर में दे रखा है, और जबकि मीटर में इसका आंसर पूछ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हेक्टेयर में इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई है तो पहले तो 1 बीघा जोतने को 24 रुपया 4 पैसा लग रहा है। तो पूरा खेत कितना था ये हमको पता करना है। तो हम लोग करते क्या है कि जो जोतने में लागत आई है जो 448 रुपया है, 448 रुपया 35 पैसा टोटल लगा है, और 1 बीघा जोतने को 1 हेक्टेयर जोतने पर 24.4 रुपये लग रहे हैं। तो हम पता कर लेते हैं कि कितना खेत है। तो क्या करते हैं, जैसे आपसे कोई कह दे भाई कि जैसे आपको कह दे कि भाई जितना भी खेत है, हमको ये नहीं पता है कितना खेत है, तो मान लेते 1,000 रुपये पूरी जोताई पड़ा है और 1 बीघा जोतने पर 200 रुपये लिया है। तो आपके पास टोटल कितना खेत हुआ भाई? आपके टोटल खेत जोतने के लिए उसने आपसे 1,000 रुपया लिया, और हमको ये नहीं पता है कितना खेत है, और आपने बताया कि 200 रुपये प्रति बीघा लिया है। तो हम पता कर लेंगे 200 रुपये को हम 1,000 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 बीघा खेत है। उसी तरह हमको यहाँ खेत पता नहीं, तो हम लोग को खेत पता कर लेते हैं। तो कह रहा है लागत कितनी गई है? तो टोटल 448 रुपया 35 पैसा ये हुआ, और बटे कितना हो जाए? 24 रुपया 4 पैसा। 24 रुपया 4 पैसा। तो इसको हल कर लेते, इसका क्षेत्रफल पता हो जाएगा। और ये किस में आया? ये हेक्टेयर में आया। ये किस में आया? हेक्टेयर में आया। ये किस में आया? हेक्टेयर में। अगर ये हेक्टेयर में आया है तो देख लेते हैं भाई, दशमलव हटा देते हैं। दशमलव यहाँ से हटाएंगे, उस पर 2 अंक है, दशमलव हटाते 1 जीरो बढ़ा लेते हैं, और इसको 5 से काट देते हैं। अगर 5 से काटा जाए तो कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 40 भाई, 5 और 4 बचा 48 हुआ, 5 9 45, 3 बचा 33 हुआ, 5 छक्का 30, 3 बचा 37 हुआ, 5 सत्ते 35, और 5 से इसे काट लेते हैं। 5 चौक 20, और 5 चौक 20 कितना बचा यहाँ? 4 44, 5 अट्ठे 40, 4 बचा, 5 अट्ठे 40। अब नया कितना बचा? क्षेत्रफल इक्वल टू 5,967 बटे 488 हेक्टेयर। इसमें बचा? हेक्टेयर में बचा है। अब बात करते हैं, अगर हेक्टेयर में इतना बचा है तो हम लोग करते क्या है, इसको और काट लेते हैं। तो मेन बात है 488 है, 61 से काट देते। किससे काट देते? 61 से। 61 से कटेगा। अगर 61 से कटेगा तो कितना कटेगा देख लेते हैं। 61 से कटेगा, अगर 61 से कट रहा है तो हम लोग 61 से काट देते हैं। तो जब 61 से काटेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? तो 61 से काट देते हैं। तो 61 से जब काटेंगे तो 61 से काटेंगे तो 61 अट्ठे कितना हो जाएगा? 61 अट्ठे 488 हो जाएगा, और 61 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा ये आपका 61 147। कितना हो जाएगा? 147। तो क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया? क्षेत्रफल आपका निकल के आ गया 147 बटे 8 हेक्टेयर। 147 बटे 8 हेक्टेयर। ठीक है, 147 बटे 8 हेक्टेयर निकल के आया। अगर ये निकल के आया तो क्षेत्रफल एक्चुअली होता कितना है? क्षेत्रफल बराबर कितना? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार कितना है? 3h है, और गुणे ऊंचाई h इक्वल टू क्षेत्रफल।
और क्षेत्रफल हम ये होता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुणे 3 और आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा h² हो जाएगा। h² हो जाएगा और क्षेत्रफल कितना निकल के आया, क्षेत्रफल निकल के आया है 147/8 147/8 हेक्टेयर। और 1 हेक्टेयर बराबर होता कितना है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो अब देख लेते हैं, देखो 2 × 2, 2 चौके 8 और 3 से काट लो, 3 × 3 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 बचा 27, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और यहाँ कितना बचा 2 और 27, 3 9 27। तो कुल मिला के हमारे पास आ गया कि h² बराबर 49/4 और गुणे 10,000। ठीक है, 49 बटे इतना 10,000। तो भाई मीटर स्क्वायर आया है, मीटर स्क्वायर आया है तो दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लो। तो दोनों पक्षों का अंडर रूट लेंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 49 को लिख सकते हैं 7 × 7 और 10,000 को लिख सकते हैं 100 × 100 और बटे 2 × 2। अब अंडर रूट की क्या खासियत है भाई, अंडर रूट की खासियत ये होती है कि अगर अंडर रूट के अंदर 2 वैल्यू सेम है तो उसके अंदर से हम लोग एक वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो कितना निकलेगा, एक बार 7 निकलेगा, एक बार 100 निकलेगा और नीचे से 2 निकलेगा। तो 2 × और मीटर में निकलेगा क्योंकि मीटर 2 × 2 50 × 100 7 × 5 35। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h हाइट कितनी आ गई 7 × 5 35 350 मीटर, 350 मीटर इसकी क्या आ गई, हाइट आ गई। तो 350 इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन 1-2 बार लगाओगे ताकि आपको समझ में आ जाए। भाई यहाँ से 61 के पहाड़े में 61 एक विषम नंबर है तो यहाँ से 61 से कट गया, वरना काटते काटते और 2 से 3 से 4 से बहुत काटोगे नहीं कटेगा, 61 से डायरेक्ट काट जाएगा। ठीक है, तो 61 अट्ठे कितना हो जाएगा 488 और 61 से कट जाएगा तो 147 आ जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल बराबर 147/8 आ गया। इस तरह आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। ठीक है, आगे एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी वीडियो में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये है, देखो कह रहा है एक त्रिभुज PQR के एक अर्ध परिमाप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज PQR के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल पर याद करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जब तीनों भुजाएं दे रखी हों तो त्रिभुज का आधा क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग कौन सा सूत्र लगाते हैं, हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले गहराई से समझते हैं। कह रहा है त्रिभुज PQR का अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप भाई परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप को हम लोग परिमाप यस बराबर क्या होता है, यस बराबर होता है a + b + c/2। परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, उसका अर्ध परिमाप बराबर होता है a + b + c/2 मतलब परिमाप बटे 2। और अर्ध परिमाप को हम लोग यस से डिनोट करते हैं। तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, तो 2s बराबर हो जाएगा a + b + c, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि अर्ध परिमाप भुजाओं के बीच का अंतर, मतलब कहने का अर्थ देखना भाई, कह रहा है कि जो भुजाएं हैं, जो अर्ध परिमाप हैं और जो उनकी भुजाएं हैं उनका अंतर कितना दे रखा है, लगातार दे रखा है 18 दे रखा है। s - b का आपका 17 दे रखा है और s - c का आपका दे रखा है 25। ठीक, 25 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, जब तीनों भुजाएं दे रखी हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अब हमको यहाँ से क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट s - a s - b और s - c होता है, s - c होता है। बोलो सही बात है, s - c होता है। अब आगे देखते हैं भाई, हमको यहाँ से क्या चाहिए, हमको यस चाहिए। s - a s - b s - c तो हमारे पास है, लेकिन हमको क्या चाहिए, यस चाहिए। तो यस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि भाई 2s इन तीनों को जोड़ देते हैं।
अगर जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, एस 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 3s हो जाएगा, माइनस ए बी सी जुड़कर क्या हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और इक्वल टू 18 17 25 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 2s है, तो 3s माइनस का 2s इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो यस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यस इक्वल टू 60 हो जाएगा। बात सही है। अगर यस की वैल्यू 60 आ गई तो यहाँ पे रख देते हैं, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 60 गुणे एस माइनस ए की वैल्यू कितनी 18 है, एस माइनस ए की वैल्यू कितनी 18 गुणे एस माइनस बी की वैल्यू 17 है, गुणे एस माइनस सी की वैल्यू 25 है। अब हम होते तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाते, हम होते तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लगाते कि इसमें से ये देखते कि अंडर रूट के अंदर तो सब कहीं 510 है, अंडर रूट के अंदर तो सब कहीं 510 है, अंडर रूट के यहाँ भी 510 है, यहाँ भी 510 है, यहाँ भी 510 है। तो हम लोग देखते क्या, हम लोग ये देखते कि बाहर क्या पड़ा है। तो अगर बाहर देखा है तो 13 का गुणांक अगर 130 है तो 13 का गुणांक होना चाहिए, तो 13 तो किसी के पहाड़े में यहाँ आता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये पहला तो कट जाता भाई, पहला तो सीधा सीधा कट जाता, क्योंकि पहला तो आ ही नहीं रहा है भाई, पहला तो आ ही नहीं रहा क्योंकि 13 है नहीं, तो पहला तो ऑप्शन कट जाता, तो क्योंकि 13 नहीं है। अगर 333 में 3 आता, 33 आता, तो 33 भी इसके अंदर का नहीं है, तो इसका मतलब कितना ऑप्शन हो जाए, 30 इसके अंदर सम है। अगर इसको निकालना चाहते तो निकाल लिया जाए। कैसे निकालेंगे, 60 को कितना लिख सकते, 12 पंजे 60, 12 को लिख सकते हो 4 गुणे 3 और गुणे 5, ठीक। 18 को क्या लिख सकता है, 9 दूनी 18 में 9 को 3 गुणे 3 और गुणे 2, ठीक। अगर हम लोग देखा जाए 25 को, तो 25 को कितना लिखा जा सकता है, 5 गुणे 5 लिखा जा सकता है। अब इसके अंदर रूट का भाई मतलब तो यही है कि अगर रूट के अंदर 2 वैल्यू सेम है तो उसके अंदर से एक वैल्यू आप लोग निकाल लो। तो यहाँ से क्या निकला भाई, 5 निकला सीधा सीधा गुणे, हाँ, और यहाँ से क्या निकला भाई, इसके अंदर 4 है, 2 गुणे 2 तो एक बार 2 निकलेगा भाई, सही है, और 3 2 बार है तो 3 निकलेगा। तो कितना, 5 दूना 10, 10 या 30, तो 30 और जो अंदर बचेगा उसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 510, और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम पूरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।